हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर अकेडमी में हम लोग यूपी स्पेशल का पीवाईक्यू देख रहे थे। आज चौथा पार्ट है इसका, तो देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में, गाजियाबाद में। तो ऑप्शन बी सही है, रामपुर में। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पे? रामपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में, गोरखपुर में। तो ऑप्शन ए सही है, रामपुर में। अगला प्रश्न, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। क्या किया गया? भगत सिंह नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, मोतीलाल नेहरू के नाम पे। तो ऑप्शन बी सही है, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे। अगला प्रश्न, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? उपागम को अपनाया गया है। तो ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सांस्कृतिक उपागम, समग्रता उपागम। तो क्या है? ऑप्शन डी, समग्रता उपागम। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1972, 1974, 1989, 2001। तो ऑप्शन बी सही है, 1974। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें स्टार लगा हुआ है। प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प बौद्धिक परिपथ का भाग है, मतलब सभी हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती, सरयू, यमुना, गंगा। तो आपको पता है कि गंगा के किनारे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन सा गंतव्य शामिल है? अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन। ठीक है। प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर। ये भी नहीं है। चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बितूर, अयोध्या भी नहीं। देखो, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। बिठूर कानपुर में, चित्रकूट में, झांसी में, कालिंजर बांदा में, और महोबा। तो बुंदेलखंड के लगभग जिले हैं। अगला प्रश्न, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में, बनारस में। तो ऑप्शन डी सही है, बनारस में। अगला प्रश्न, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। सहरसा में, अमृतसर में, रायबरेली में, चेन्नई में। तो आपको पता है रायबरेली में रखी गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये जिला है, उद्योग है। मुरादाबाद पीतल का उद्योग बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ कालीन का उद्योग, ये गलत है। प्रतापगढ़ कालीन का उद्योग नहीं है, भदोही और बनारस होना चाहिए। अगला देखिए, बरेली फर्नीचर, ये भी सही। सहारनपुर कागज, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी नहीं सही होना चाहिए। देखिए, प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में, गाजीपुर में। तो ऑप्शन कौन सा होगा? या तो सी होगा या तो बी होगा। बी है। कहाँ पे है फिर? ग्रेटर नोएडा में करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग बंधु। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, उद्योग बंधु। फीसीएस आरओ मेंस 2016, मतलब 2021 में हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल नहीं है। अब देखिए, सीमेंट का उद्योग यहाँ पे कचराहट में, चुनार में, चुर्क में, रायबरेली में, गौरीगंज में, जगदीशपुर में, कासगंज में, झांसी में, टांडा में। टांडा मतलब अम्बेडकर नगर। चीनी उद्योग मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा। कपड़ा उद्योग कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद,
मऊ। अगला प्रश्न, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? नजीबाबाद, खुर्जा, निज़ामाबाद, कासगंज। तो देखिए नजीबाबाद तो बिजनौर में है, लेकिन निज़ामाबाद आजमगढ़ में, तो ऑप्शन सी सही होगा, आजमगढ़ वाला। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगर कहा जाता है? तो भदोही कहा जाता है, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी भदोही। कन्नौज प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही बात है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होता है, तो सभी के यहाँ तो नहीं होता होगा, तो ऑप्शन बी मतलब ए सही है और आर गलत है, तो हम ऑप्शन ढूंढेंगे ए सही और आर गलत। ये सही किंतु आर गलत, तो ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? कानपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में, नोएडा में, तो ऑप्शन सी सही है, लखनऊ में। गीडा, गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो ये गोरखपुर भी सही है क्योंकि गीडा उसका प्राधिकरण है। अगला प्रश्न, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? शाहजहाँपुर में, फैजाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यूपीएसआईडीसी कहाँ है? कानपुर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा पूर्वांचल, पश्चिम, मध्य पश्चिम और बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड है, आपको पता है, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और हमीरपुर वगैरह है, तो देखते हैं, ऑप्शन डी सही होना चाहिए। 1 जनवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में रक्षा गलियारा डिफेंस 2 हुआ था, इनमें निर्माण लिया गया था। इसमें पहला कॉरिडोर चेन्नई में बेंगलुरु के मध्य, जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में। ये सेलम, चेन्नई, ये यहाँ पे 2 कॉरिडोर है अभी तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? शहर विशेषता, वाराणसी, संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र, मुरादाबाद पीतल नगरी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो झांसी होना चाहिए, औद्योगिक केंद्र नहीं है। झांसी क्या है? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है? बरेली, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, तो ये कहाँ होगा? बी, रायबरेली, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ सही है, ट्रोनिक सिटी नोएडा पता नहीं, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात ये भी नहीं पता, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव ये सही है। कौन सा सही नहीं है? तो इसमें बी या तो सी नहीं सही होगा, देखते हैं कौन सा। बी नहीं सही है, तो बी में क्या था? ट्रोनिक सिटी पार्क नोएडा, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित कहाँ किया गया? तो कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, तो कहाँ? बी। ये बहुत प्रश्न आता था पहले, लखनऊ में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित कहाँ है? आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में, तो ऑप्शन कहाँ है? लखनऊ में, डी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये औद्योगिक संस्थान, ये है नगर। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कानपुर, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री रायबरेली, कृत्रिम अंग निर्माण झांसी, उर्वरक कारखाना फूलपुर। तो इसमें चुनना क्या? ये देखिए, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, तो ये झांसी होगा। कृत्रिम अंग निर्माण ये कानपुर होगा, और उर्वरक फूलपुर, तो डी का 4 होगा। डी का 4 किसमें है? डी का 4 तो सी होना चाहिए सही, तो इसमें ए का 2 जैसे इंडियन टेलीफोन झांसी, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, तो ये रायबरेली होगा। सी का 3 नहीं, बी का 3 हाँ, सी का नहीं, बी का 3, ठीक है, तो सी होना चाहिए 4 जिसमें, वही हाँ ये सी है, ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, कृत्रिम अंग कानपुर, उर्वरक फूलपुर। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी
बनारस। ए का 4 होगा भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ। बी का 3 होगा निराला आर्ट गैलरी पता नहीं। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट पता नहीं। तो ए का 4 और बी का 3। ए का 4 और बी का 3। ए का 4 किस में है? बी का 3। ए का 4 बी का 3 तो ये होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन बी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी बनारस। भारत खंडे लखनऊ। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी मुबारकपुर रायबरेली। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, ग्रेटर नोएडा। तो ऑप्शन डी सही है, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क यहाँ पे। अगला, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? इटावा, कन्नौज, आगरा, फिरोजाबाद। जाहिर सी बात है वहाँ चूड़ियाँ वगैरह बनती है इसलिए सुहाग नगरी कहलाता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोटे का कार लखनऊ, बनारस। पीतल का कार मथुरा। ताले का कार अलीगढ़। बेंत का छड़ियाँ बनारस। सुमेलित करना है तो हमें ताले का तो पता है, ताले का अलीगढ़ हो गया। पीतल का मुरादाबाद होगा तो बी नहीं सही है क्योंकि पीतल का कार मथुरा में, यहाँ पे मुरादाबाद होना चाहिए। पीतल का क्या दिया देखिए, ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्तियों का निर्माण मुरादाबाद और मथुरा में होता है, जबकि बेत और छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है। तो बनारस दिया है। हालांकि बेत और छड़ियाँ बनारस में भी बनाए जाते हैं। गोटे का कार लखनऊ और बनारस में होता है। ठीक है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आंवला में। ऑप्शन बी सही है, आंवला इलाहाबाद में। आंवला, आंवला बरेली में। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित है। तो इलाहाबाद में भी एक यूनिट, क्या नाम, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिला, लोकप्रिय उत्पाद कन्नौज इत्र सही है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने। प्रतापगढ़ अमरूद खेजेली। तो प्रतापगढ़ में तो नहीं होता है, इलाहाबाद में होता है। तो किसमें? डी, कन्नौज इत्र, बुलंदशहर चीनी मिट्टी, चित्रकूट लकड़ी खिलौने, प्रतापगढ़ आंवला है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? अमेठी, रायबरेली, सहरसा, सिवान। तो ऑप्शन बी सही है, रायबरेली। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सीमेंट और ये शहर है, सीमेंट सहारनपुर। देखिए अब कैसे होगा, सीमेंट का होगा चुर्क। ए का 3, कागज सहारनपुर। बी का 1, इलेक्ट्रॉनिक नोएडा। फर्नीचर बरेली। तो ए का 3, बी का 1। ए का 3, बी का 1। ए का 3, बी का 1। तो ऑप्शन ए सही होगा। देखो यहीं से, यहाँ से मिल गया ना। देखिए, सीमेंट चुर्क, कागज सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक सामान नोएडा, फर्नीचर बरेली। अगला प्रश्न, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है, प्रदान करता है। डीजल इंजन, बिजली इंजन, डीजल एवं बिजली इंजन दोनों, डीजल इंजन एवं बिजली आपूर्ति। तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। सी सही है। कौन सा? डीजल एवं बिजली इंजन दोनों। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फिरोजाबाद चरमाल गलत। कानपुर कांच की चूड़ियाँ। नजीबाबाद कागज लुगदी। सहारनपुर प्लाईवुड। तो डी का फिरोजाबाद क्या, कांच की चूड़ियाँ। ए का 2 देखिए, ए का 2 2 है तो ये बी और डी तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। अब ए का 2 और फिर अब हम नजीबाबाद से देखेंगे, नजीबाबाद नहीं, डी से देखेंगे। डी से लुगदी, कागज लुगदी। तो डी का 3। तो ऑप्शन सी सही होगा। फिर भी देख लेते हैं, चर्म माल। तो बी का 1 होना चाहिए। बी का 1, तो बी का 1 है तो सी सही है। देखो, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, कानपुर चर्म माल, नजीबाबाद प्लाईवुड, सहारनपुर कागज लुगदी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। नोएडा में, बृहद नोएडा में, आगरा में, मुरादाबाद में। देखते हैं क्या आंसर। बी सही है, बृहद नोएडा, ग्रेटर नोएडा से कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना बनारसी सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, ये भी सही है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ पता नहीं। तेल शोधक संयंत्र मथुरा, ये सही है। तो सी नहीं सही होना चाहिए, सी नहीं सही है। मॉडर्न बेकरी कानपुर में अवस्थित है। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है बांदा में, हमीरपुर में, जालौन में, झांसी में। कहाँ होता है? जालौन में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्राकृतिक निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। कृषि में, उद्योग में, व्यापार में, वाणिज्य में, सेवाओं में। तो क्या है? ऑप्शन डी, सेवाओं में। अगला प्रश्न समकालीन था, अब तो नहीं है ऐसा, 2006 का प्रश्न है। देखो, कूट 1 को 2 से मिलाना है। ये है उद्योग, ये है स्थान। सीमेंट चुर्क, ठीक है। कागज सहारनपुर, बी। इलेक्ट्रॉनिक हम रख सकते कानपुर में। अब फर्नीचर बरेली में। तो ए का 3 देखें तो ए का 3 1 में मिला है, ए का 3। फिर बी का 1 भी मिल गया यहाँ पे। फिर सी का 4 मिल गया, डी का 2 मिल गया, बरेली। तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, सीमेंट चुर्क, कागज सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक कानपुर, फर्नीचर बरेली। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी में, 7वीं में, 10वीं में, 11वीं में। किसमें? 10वीं में की है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, बरेली में। तो कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन डी, बरेली में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है अलीगढ़ में, गोरखपुर में, मुरादाबाद में। ये डी होगा, सहारनपुर में, डी सहारनपुर में। अगला प्रश्न, रेणुकूट जाना जाता है तो एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी सही है। देखिए, सी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता है कच्चे माल से, सस्ते श्रम से। तो कच्चे माल बी हो सकता है, नहीं डी है, शक्ति के स्रोत से, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कानपुर में, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश खाद्य उद्योग ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 50 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में। तो ऑप्शन बी सही है, 1960 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए? नोएडा और कानपुर में, कानपुर और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में। ऑप्शन ए सही है, नोएडा और कानपुर में। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को उसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता हुआ है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश लघु उद्योग नियम, उपयुक्त सभी देखना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा सही? 43 नंबर पर सी सही है इसका, सी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, सी सही है इसका। तो दोस्तों, ये था नॉलेज की एरिया अकेडमी पे प्रीवियस ईयर PYQ उत्तर प्रदेश स्पेशल। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ नए प्रश्न भी होंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।